अमेरिकी आर्मी ने 40 दिन के ईरान युद्ध के दौरान कई नए हथियारों का परीक्षण किया है। इस लिस्ट में अभी कई नए हथियार बाकी हैं जिनकी मारक क्षमता परखा जाना बाकी है। ईरान पर कहर बरपाने वाले B-21 रेडर पेंटागन की निगाह में चढ़ गया है। खबर है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पेंटागन ने 100 से ज्यादा B-21 रेडर स्टिल्थ बॉम्बर की डिमांड की है। यूएस आर्मी के पास छठी पीढ़ी के कुछ ही रणनीतिक बॉम्बर हैं। इनमें से एक है B-21 रेडर। इस बॉम्बर का जलवा दुनिया जून 2025 में ईरानी एटमी साइट्स पर बरसी तबाही के रूप में देख चुकी है। B-21 रेडर यूएस आर्मी का लॉन्ग रेंज स्ट्राइकर बॉम्बर है। यह विमान एक बार में 10,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। स्टिल तकनीक से लैस होने की वजह से यह दुश्मन के रडार पर ओझल रहता है, लिहाजा यह बेहद खामोशी से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। यह विमान 13,000 किलो से ज्यादा पारंपरिक और एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। इस विमान की एक खास खूबी यह है कि यह थर्मो न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने में सक्षम है। यह बॉम्बर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से भी सटीक निशाना लगा सकता है। क्या आपको पता है कि यूएस एयरफोर्स में 100 से ज्यादा B-21 रेडर स्टिल्थ बॉम्बर जल्दी ही शामिल हो सकते हैं? अमेरिकी एयरफोर्स की योजना अपनी फ्लीट में 145 B-21 रेडर शामिल करने की है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान की ड्रोन शक्ति को कुंद करने के लिए अमेरिका स्वार्म वॉरफेयर के तहत ऑटोनॉमस कंटेनर ड्रोन हब तैनात करने की योजना पर विचार कर रहा है। अमेरिका की रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी स्वार्म ड्रोन अटैक के लिए एक नई तकनीक पर काम कर रही है। इसमें एक शिपिंग कंटेनर से सैकड़ों अटैक ड्रोन लॉन्च करने की योजना है। दावा किया गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में इसका सफल टेस्ट फायर किया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव के जरिए ऑटोनोमस कंटेनर से एक साथ 117 ड्रोन लॉन्च किए गए, जिन्होंने रूसी एयरपोर्ट पर मौजूद 20 विमानों को हिट किया था। ईरान के ड्रोन हमले के जवाब को ध्यान में रखकर ऑटोनोमस कंटेनर वाले ड्रोन हब तैयार किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हमेशा से छुटकारा मिल सकता है। दिन की जंग में दुनिया ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की शक्ति देखी। इजराइल से लेकर कतर तक ईरानी मिसाइलों की आग से झुलस गए। सऊदी से लेकर यूएई तक ईरानी ड्रोन के हमले से दहल गए। पेंटागन ने 40 दिन की जंग को नजीर मानकर ईरान को मात देने का नया और घातक प्लान बना लिया है। ट्रंप ने ईरान पर सेकंड फेज के हमले को होल्ड तो कर दिया, लेकिन पेंटागन की युद्ध की तैयारी न थमी है और न रुकी है। सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड 40 दिन के युद्ध को सामने रखकर नेक्स्ट फेज के वार की तैयारियों में जुट गया है। सेंटकॉम ने 28 फरवरी की जंग में रीजनल एयर डिफेंस की भूमिका निभाकर 6,000 वन वे अटैक ड्रोन और 1500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले के सेकंड फेज को होल्ड कर ईरान को डील करने का एक मौका दिया है। इस बीच तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान पर लगे ऑयल निर्यात बैन को सस्पेंड करने के लिए अमेरिकी वार्ताकार राजी हो गए हैं। मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है और ये काम भी कर रही है। ईरान
ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 5 बड़ी शर्तें रख दी हैं। अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने शर्तों की नई लिस्ट में यह भी साफ कर दिया है कि ईरान को 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना ही होगा। इसके साथ ही अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम को भी कंट्रोल करना चाहता है। शर्तों की लिस्ट में यह भी शामिल है कि ईरान को सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी एक्टिव रखने की ही छूट मिलेगी। अमेरिका की शर्तों की नई लिस्ट में चौथे नंबर पर है विदेश में फ्रीज यानी एसेट का मामला। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से सिर्फ 25% हिस्सा ही उसे वापस मिलेगा। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि लेबनान समेत ईरानी प्रॉक्सी के सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए ही हल किया जाए। ईरान ने अमेरिकी शर्तों का जवाब तल्ख अंदाज में दिया है। ईरान ने भी जवाब में 5 शर्तें थोप दी हैं। दो टूक बता दिया है कि उसकी शर्तें जब तक पूरी नहीं होती तब तक आगे बातचीत होनी मुश्किल है। शर्तों की इस फहरिस्त से साफ है कि ईरान और अमेरिका में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही जिद पश्चिम एशिया में युद्ध के सेकेंड राउंड की वजह बन सकती है।